जय हिंद दोस्तों मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो सब पेंशनर को मिले एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, पेंशन में होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों ये सारा मामला क्या है, इसको मैं वीडियो में आपको आगे दिखाता हूं। तो दोस्तों यह है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 11 अप्रैल 2023 का जजमेंट। आप जो है इसका सिविल अपील नंबर जो है भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक पेंशनर ने कर्नाटका हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जब उनको जो है एम्प्लॉयर की तरफ से नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं दिया गया। और दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि नोशनल इंक्रीमेंट क्या होता है। यदि आप सपोज जो है 30 जून को जो है रिटायरमेंट आते हैं और आपका जो सैलरी पे इंक्रीमेंट लग रहा होता है 1 जुलाई को लग रहा होता है, या फिर आप 31 दिसंबर को रिटायरमेंट आते हैं और आपका जो है आपकी सैलरी में 1 जनवरी को हर साल जो है इंक्रीमेंट लगता है। लेकिन अगर आप 30 जून या 31 दिसंबर को आपकी एक साल की सर्विस पूरी हो जाती है और उस समय आपका रिटायरमेंट का पीरियड होता है, तो आपकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं दिया जाता, क्योंकि वो 1 जुलाई को लगना था या फिर 1 जनवरी को लगना था। लेकिन आप रिटायर हो गए 30 जून को या फिर 31 दिसंबर को। तो हालांकि आप 1 साल की पूरी सर्विस कर चुके हैं और आपको जो है एक इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। और जब आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा तो उसका फायदा आपको पेंशन में भी होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसी को लेकर जो है एक पेंशनर जो है कर्नाटका हाईकोर्ट में गए। कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी जो है डिसीजन दिया कि उनको जो है नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। और दोस्तों यहां पर देखिए कि डिपार्टमेंट ही जो है सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। डिपार्टमेंट के कुछ नियमों का हवाला दिया जाता है कि जिन नियमों के अनुसार जो है इंप्लॉय को एक नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों इस पर मैं सीधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आ जाता हूं, क्योंकि यह 28 पेज की जो है कॉपी है, इसलिए मैं आपको जो जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है इसको देखते हुए आप देख रहे होंगे। इन व्यू ऑफ द एबो and for the reason stated above, the division bench of the high court has rightly directed the appellant to grant one annual increment which the original writ petitioner earned on the last day of their service for rendering their service proceeding 1 year from the date of retirement with good behavior and efficiently. We are in complete agreement with the view taken by the division bench of the high court. Under the circumstances, the present appeal deserves to be dismissed and is accordingly dismissed. However, in the fact and circumstances of the case, there shall be no order as to cost. तो यहां पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कर्नाटका हाई कोर्ट के जो डिसीजन दिया था उसको बरकरार रखा है। और यहां पर कहा है कि यदि जो है एक एम्प्लॉय ने पूरा 1 साल सर्विस किया है तो उसको जो है नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलना चाहिए। इसलिए जो है जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले जाया गया था तो उसे जो है डिसमिस कर दिया गया। अब दोस्तों जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दे ही दिया है तो इस चीज को लेकर के जो है एक संगठन सामने आया है। आप देख रहे होंगे भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ। तो इन्होंने जो है सेक्रेटरी डीओपीटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन और स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट और एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो है यह लेटर लिखा है। और आप इसका सब्जेक्ट भी देख रहे होंगे दोस्तों, ग्रांटिंग ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑन रिटायरमेंट, नोशनल एक्सटेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ सिमिलरली प्लेस्ड नॉन पिटिशनर एम्प्लॉय। तो दोस्तों यहां पर जो है सब्जेक्ट से ही जाहिर हो रहा है कि इस संघ ने क्या मांग उठाई है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जिन पेंशनर के साथ जो 30 जून या फिर 31 दिसंबर को आए हो पेंशन और उनका जो है 1 साल पूरा सर्विस हो चुका होता है और उनको जो है इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, तो जो कोर्ट में चले जाते हैं तो उनको तो जो है कोर्ट से न्याय मिल जाता है। और जब उनको कोर्ट से न्याय मिल जाता है तो उनको डिपार्टमेंट से भी यह चीज लागू कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसे हजारों लाखों पेंशनर्स हैं जो कि ऐसे समय में रिटायरमेंट आ रहे होते हैं कि उनकी जो है पेंशन में इंक्रीमेंट लगना होता है, लेकिन वो ठीक 1 दिन पहले जो है रिटायरमेंट आ जाते हैं, जिसके कारण जो है डिपार्टमेंट की तरफ से उनको एक इंक्रीमेंट का फायदा नहीं दिया जाता है। और जो पेंशनर इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में नहीं जाते हैं उनको जो है कोर्ट से डिसीजन नहीं मिलता है, तो डिपार्टमेंट उनकी सैलरी और पेंशन में कोई नोशनल इंक्रीमेंट
नहीं देता है, जबकि इसे उन हर पेंशनर के लिए लागू हो जाना चाहिए जो भी इस दायरे में आते हैं। तो यहां पर जो है संघ की तरफ से लिखा गया है कि मैडम आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर अटेंशन अ रीसेंट जजमेंट पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो मैंने आपको दिखाया था, यह सिविल अपील 2471 ऑफ 2023, मैंने आपको अभी इसका जजमेंट दिखाया भी है। तो इसका रेफरेंस देते हुए जो है इन्होंने सेक्रेटरी डीओपीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को यह लिखा है। और संघ ने साफ लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द कंसर्न्ड एम्प्लॉइज who have earned annual increment for the rendering 1 year of service prior to their retirement cannot be denied the benefit of the annual increment which they have actually earned solely on the ground that they retired on attaining the age of superannuation of the very next day. As you are aware, this is a landmark judgment that will benefit numerous retirement government employees who have been denied their rightful dues. However, it has come to my notice that many similarly placed non-petitioner employees are not receiving this benefit. तो इनका यह कहना है कि जो पेटिशनर नहीं है, जिन्होंने जो है कोर्ट में इस प्रकार के केस नहीं किए हैं, तो उनको इस प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जबकि जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर भी दिया है, जजमेंट भी दिया है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से यह जजमेंट केवल उनके लिए लागू किया जा रहा है जो कि पेटिशनर हैं, जिन्होंने यह केस फाइल किया है। तो यहां पर ये लिखते हैं कि आई बिलीव दैट दिस इज अ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो इन्होंने कहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इक्वालिटी, समानता और न्याय के, यह जो है उसका उल्लंघन है। इसलिए जो है आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ दिस जजमेंट टू ऑल सिमिलरली प्लेस्ड नॉन पेटिशनर एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड इन द पास्ट एंड वर डिनाइड the benefit of annual increment on the ground of their retirement. It is the duty of the government to ensure that all employees are treated equally and fairly, and this decision will go a long way in achieving that goal. तो यहां पर जो है इन्होंने साफ कह दिया है कि जो ये डिसीजन दिया गया है, इसका बेनिफिट सभी उन पेंशनर को मिलना चाहिए कि जो इस दायरे में आते हैं, चाहे वो नॉन पेटिशनर एम्प्लॉय भी हैं, जो कि इस मैटर को लेकर के जो है कोर्ट में नहीं गए हैं। और ये सरकार की ड्यूटी है कि वो जो है सभी एम्प्लॉयज के साथ में समानता का व्यवहार करे। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या हर पेंशनर को अपने पेंशन संबंधित अधिकार को लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, या फिर सरकार को उस डिसीजन का रेफरेंस लेते हुए जो भी उस कैटेगरी के पेंशनर हैं या एम्प्लॉय हैं, तो कोर्ट के डिसीजन को देखते हुए जो है सब पर यह लागू कर दिया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।